पहले साल के जनवरी की 2 तारीख थी जब भारत के पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था और ये बहुत बड़ा हमला था जिसमें भारत ने इब्तिदा से लेके और उसके कई महीनों तक पाकिस्तान का इसका जिम्मेदार करार दिया था। ये हमला जो 72 घंटे जारी रहा था, ये भारत की सिक्योरिटी पर और भारत के खुफिया इदारों की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया था। मगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ने इस हमले को बहरहाल बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया था, क्योंकि भारत की जानिब से मुसलसल इस बात पर इसरार किया गया था, भारत के मीडिया में इस बात पर इसरार किया गया था कि जो हमला आवर थे यकीनी तौर पे उनका ताल्लुक पाकिस्तान की रियासत से हो सकता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से हो सकता है। मगर एक बहुत बड़ी खबर अब से थोड़ी देर कबल आई है, भारत ने सरकारी तौर पे इस बात को तस्लीम किया है कि भारत के पाकिस्तान की रियासत, कौमी इदारों या पाकिस्तान की किसी भी इदारे का इन हमला आवरों से कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान की रियासत का हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले में मुकम्मल तौर पे क्लियर करार दिया है और ये बात सामने आई है। भारत में इस हवाले से कौमी से सलामती के उमूर के हवाले से सबसे अहम शख्सियत और सबसे अहम इदारे यानी कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से, जिसके डायरेक्टर जनरल शरद कुमार ने अब से थोड़ी देर कबल भारतीय टीवी न्यूज 18 को एक इंटरव्यू में ये बात बताई है। NIA Director General has spoken to CNN News 18, Sharad Kumar, and these are the big highlights of that online interview that he has given. First up, the big news point that he's giving us. He's saying no evidence of the Pakistani government or any government agency's hand in the Pathankot terror attack. He's also going on to give a clean shit to the Pakistani government in the Pathankot terror strike. शरद कुमार अब कहते हैं पठानकोट हमले में पाकिस्तानी हुकूमत और हसास इदारों की मदद का कोई सबूत नहीं मिला। तहकीकात में पठानकोट हमले में किसी अंदरूनी हाथ के मुलविस होने का इशारा भी नहीं मिला। इससे कबल यही शरद कुमार थे, यही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी जो पठानकोट हमले के बाद कह रही थी। कुछ कॉल डिटेल निकली है जो कि पाकिस्तान नंबर से की गई हैं तथा इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों हैं, तो उससे पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का पता लगता है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे। इनिशियल पॉइंटर्स हैं जैश ए मोहम्मद की तरफ। इस मौजू पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नई दिल्ली में बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट विनीत खरे ने। थैंक यू सो मच विनीत जी। आप बताइएगा, ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है जिसमें एनआईए के चीफ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी भी एजेंसी का पठानकोट हमले में किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला है, बिल्कुल क्लीन चिट दी है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज है आपके ख्याल में या इसकी तरफ इशारा था कोई? देखिए, जब से ये हमला हुआ था पठानकोट अटैक, जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इसमें पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका हाथ हो सकता है, उसकी तरफ इशारा किया है। थोड़ी देर पहले ही ये इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ है और मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट इंटरव्यू का पढ़ा है उसमें 2-3 बातें प्रमुख हैं। शरद कुमार ये कह रहे हैं कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें पाकिस्तान सरकार का या पाकिस्तान की जो किसी एजेंसी का अभी तक हाथ होने की बात नहीं आई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है, जो दिल्ली लेग है जांच का वो खत्म हो गया है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान वो जा पाएंगे जांच के लिए। एक बात और वो कह रहे हैं कि इसमें जैश ए मोहम्मद का वो नाम ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उसमें उनके जो ये गुट है पाकिस्तान में चरमपंथी गुट, उसके हाथ होने के सबूत मिले हैं और अगर वो पाकिस्तान नहीं भी जा पाते हैं तो उनके पास पुख्ता सबूत हैं मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ इस हमले में कथित तौर पर शामिल। अच्छा विनीत जी, ये बताइएगा कि अब जबकि इंडिया ऑफिशियली पाकिस्तान को क्लियर कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्लियर कर रहा है, पाकिस्तान की किसी स्टेट इन्वॉल्वमेंट को क्लियर कर रहा है, इसका मतलब क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो टॉक्स हैं, जो किस वक्त मुंजमद हैं, जो स्टॉल्ड हैं, वो अब उसका चांसेस हैं कि वो अब रिज्यूम हो जाएं? देखिए, टॉक्स के रिज्यूम होने की बात हमेशा उठती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट आया है, इसको लेकर यहाँ पर रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा? जो ऑपोजिशन कांग्रेस है उसकी तरफ से रिएक्शन हो सकता है और कांग्रेस की तरफ से ये भी आरोप लगते रहे हैं कि भाजपा की जब से सरकार आई है, क्योंकि इलेक्शन रेटरिक था उस वक्त, नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर अब हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान को लेकर काफी कड़े स्टेटमेंट्स आए थे और अब आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि भाई वो जो कड़े रुख का क्या हुआ, और वो कड़ा रुख नहीं रहा है।
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تازہ انٹرویو ہے اس کو لے کر پھر سے جو وپکش ہے اپوزیشن ہے اس کی طرف سے حملے ہوں گے. جہاں تک بات چیت کا سوال ہے, دیکھیے بات چیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس پہ بہت سارے فیکٹرز پہ ہمیشہ کنجیکچر یا قیاس لگتے بہت بہت رہے ہیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ ونیت کھارے ہمارے ساتھ تھے. یقینی طور پہ یہ سوچا سمجھا یہ بھارت کا قدم ہے. بہت بڑی خبر کہ پاکستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی پٹھان کوٹ حملے میں. وقفہ ہے اس وقت